हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडम। सो आज हम देखने वाले हैं लाइक द वेरियस प्रोसेसेस ऑफ द फ्लूइड वेलोसिटी मेजरमेंट। सो हम लोग देखने वाले कि व्हाट आर द डिफरेंट डिवाइसेस विच वी कैन यूज जिससे हम की वेलोसिटी मेजर कर पाए फ्लूइड की इन अ मूविंग लाइक फ्लूइड। सो फर्स्ट जो हम देखने वाले हैं दैट इज द पिटेट ट्यूब। सो पिटेट ट्यूब का जो वर्किंग है दैट इज बेस्ड ऑन बर्नौलीज थ्योरम या बर्नौलीज इक्वेशन भी आप इसे कह सकते हैं। सो बेसिकली बर्नौलीज इक्वेशन के हिसाब से इफ द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड लाइक इंक्रीजेस द प्रेशर डिक्रीजेस, या वाइस वर्सा अगर आप देखो कि अगर प्रेशर अगर आप लाइक बढ़ाना चाहो तो वेलोसिटी आप कम कर देते हो फ्लूइड की। सो यही यहाँ पे फिनोमिनन यहाँ पे यूज होता है कि बर्नौलीज प्रिंसिपल के हिसाब से देयर आर टू टाइप्स ऑफ लाइक प्रेशर, वन इज स्टैटिक एंड वन इज डायनेमिक। जो फ्लूइड की वेलोसिटी की वजह से उसके पास प्रेशर है दैट इज द डायनेमिक वेलोसिटी, डायनेमिक प्रेशर सॉरी। एंड जो फ्लूइड की लाइक फ्लूइड के पास इनहेरिट है सो दैट इज द स्टैटिक प्रेशर। सो देयर आर ऑलवेज टू टाइप्स ऑफ लाइक प्रेशर इन अ फ्लूइड, वन इज द स्टैटिक एंड वन इज द डायनेमिक। सो जो पेटेड ट्यूब है वो इसी फिनोमिनन के यूज करता है कि जो आपको यहाँ पे पेटेड ट्यूब दिख रहा होगा कि देयर इज टू टाइप्स ऑफ प्रेशर। जो यहाँ पे प्रेशर मेजर लाइक यहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड है वो पैरेलल टू द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड है। जो हमारा ओपनिंग है जो पेटेड ट्यूब की दैट इज पैरेलल टू द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। सो इसलिए जो प्रेशर पूरी जो ये वेलोसिटी है फ्लूइड की जो काइनेटिक एनर्जी दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द प्रेशर एनर्जी। क्योंकि इसे आप इवेंचुअली इसे आप लाइक स्टॉप कर दोगे, जो पूरी वेलोसिटी इसकी है वो कन्वर्ट कर दोगे प्रेशर एनर्जी में। सो दैट इज वाई द काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द नाउ द प्रेशर एनर्जी। सो यहाँ पे जो प्रेशर मेजर हो रहा है दैट इज नो नथिंग बट द स्टैग्नेशन प्रेशर। वही अगर आप देखोगे कि जो दिस ओपनिंग यहाँ पे जो ओपनिंग है दैट इज पैरेलल टू द फ्लो। सो यहाँ पे कोई वेलोसिटी का इफेक्ट नहीं आएगा जो हम प्रेशर मेजर करेंगे उसमें से। सो यहाँ पे जो प्रेशर मेजर होता है दैट इज नोन एज द स्टैटिक प्रेशर। एंड यहाँ पे दोनों आप जैसे कि आपका यहाँ पे दिख रहा होगा दिस इज नथिंग बट द डायफ्राम। जो प्रेशर ट्रांसड्यूसर यहाँ पे दिखाया गया है दैट इज नथिंग बट द डायफ्राम। सो बेसिकली आप अगर यहाँ पे बर्नौलीज इक्वेशन का अप्लाई करोगे सो आपको आएगा कि प्रेशर स्टैटिक प्लस रू वी स्क्वायर बाय टू प्रेशर लाइक दिस इज नथिंग बट द पीटी विच इज द स्टैग्नेशन प्रेशर। सो हमने क्या किया कि सारी जो वेलोसिटी फ्लूइड की थी उसको एक अगर आप लाइक हॉल्ट पे ले आओ फ्लूइड को या वेलोसिटी सारी स्टॉप कर दो तो आपका जो सारी प्रेशर एनर्जी सॉरी वेलोसिटी एनर्जी वो प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। और वो जो मैक्सिमम प्रेशर है जो जीरो वेलोसिटी फ्लूइड का अगर आप प्रेशर देखोगे आपने वेलोसिटी से कुछ जीरो कर दी वेलोसिटी, सो दैट प्रेशर द मैक्सिमम प्रेशर विल बी द स्टैग्नेशन प्रेशर। एंड the fluid will inherently like apply some pressure to the like the chamber around it या फिर जो ट्यूब अराउंड इट दैट इज नोन एज द स्टैटिक प्रेशर। जिसमें आपको वेलोसिटी का कंपोनेंट कुछ नहीं दिखेगा या हाइट का कंपोनेंट कुछ नहीं दिखेगा। सो एक होता है स्टैटिक प्रेशर और एक होता है वेलोसिटी की वजह से प्रेशर। सो जो स्टैटिक प्लस द वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है दैट इज इक्वल टू द स्टैग्नेशन प्रेशर। दैट इज द होल पॉइंट ऑफ पिटेड ट्यूब कि आपको दो प्रेशर आप मेजर कर सकते हो और फिर आप क्या करोगे, आप बोलोगे वेलोसिटी इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ टू टाइम्स जो आपका स्टैग्नेशन प्रेशर है माइनस जो आपका स्टैटिक प्रेशर है डिवाइडेड बाय रो, जो आपका आता है बर्नौलीज इक्वेशन से। सो बेसिकली आपको यही समझना है इसमें कि आपने दो टाइप के प्रेशर मेजर किए। एक है स्टैग्नेशन जो कि हाईएस्ट प्रेशर है बिकॉज आपने वेलोसिटी को कन्वर्ट कर दिया जीरो में और सारी जो एनर्जी थी काइनेटिक वो आपने प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर दी। और नेक्स्ट आपको जो देखना है कि दैट इज प्रेशर इज नथिंग बट द स्टैटिक प्रेशर जो कि वेलोसिटी को कंसिडर नहीं करता है। सो टू टाइप्स ऑफ प्रेशर आपने मेजर किया और आपने डिफरेंस लेके वेलोसिटी का कैलकुलेट किया। सो दिस इज वन टाइप ऑफ वेलोसिटी मेजरमेंट। ये एयरप्लेन्स वगैरह में यूज होती है तो आपको ये ध्यान में रखना है कि पीटर ट्यूब का एप्लीकेशन एयर प्लेन्स एंड जेट्स वगैरह में होता है। नेक्स्ट थिंग जो आप देखने वाले दैट इज नथिंग बट हॉट वायर एनोमीटर। सो हॉट वायर एनोमीटर में as it like sounds there is a, platinum tungsten wire. So there is a platinum वायर विथ लगभग जो डायमीटर उसका होता है वो होता है 5 माइक्रोमीटर का डायमीटर। सो 5 माइक्रोमीटर का जो टंगस्टन लाइक प्लेटिनम टंगस्टन वायर आपके पास है उसका जो रेजिस्टेंस है वो आप मेजर करते हो इसमें। सो इट लुक्स लाइक समथिंग लाइक एन फैन।
सो अगर आप एनिमोमीटर देखोगे रियल लाइफ में, सो जो हॉट वायर एनिमोमीटर होता है वो हम यूज करते हैं जो एयर की वेलोसिटी उसको कैलकुलेट करने के लिए। जैसे कि आप कूलिंग एयर होती है जो आप बैटरी में सप्लाई करना चाहते हो ताकि जो बैटरी है वो कूल रहे। सो इट लुक्स लाइक समथिंग लाइक फैन जो कि घूमेगा व्हेन लाइक देयर इज सम एयर जो आप प्रोवाइड करोगे। सो आपको लाइक होता क्या है कि आप रेजिस्टेंस मेजर करते हो ऑफ द प्लेटिनम टंगस्टन वायर आफ्टर इट स्टार्ट्स टू कूल। So basically, the resistance of the platinum tungsten wire depends on the rate of the cooling. इसके दो टाइप्स होते हैं लाइक मेजरमेंट के। सो वन इज द कांस्टेंट टेम्परेचर मेथड एंड वन इज द कांस्टेंट करंट मेथड। सो दोनों का बेसिस यही है कि आप जो वायर है उसको हीट कर रहे हो यूजिंग आइदर कांस्टेंट करंट देके उसको हीट कर रहे हो, और फिर जो भी एयर आ रही है फ्रॉम द इनकमिंग एयर वो उसे कूल करना चाहिए। तो जब भी इक्विलिब्रियम रीच हो जाएगा आपको पता चल जाएगा कि कितना लाइक रेजिस्टेंस पे इक्विलिब्रियम रीच हो रहा है। सो आप उससे निकाल सकते हैं कि व्हाट इज द टेम्परेचर लाइक ऑफ द एयर, बिकॉज जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाता है वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा ऑफ द प्लेटिनम टंगस्टन वायर। सो रेजिस्टेंस के चेंज से आप निकाल सकते हैं कि व्हाट इज द टेम्परेचर। दिस इज नोन एज द कांस्टेंट लाइक टेम्परेचर मेथड, जिससे आप जो है वो टेम्परेचर ऑफ दैट वायर कांस्टेंट रखते हो चेंजिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। तो जो भी आपकी इनकमिंग एयर है सॉरी एयर है उसका आपको लाइक तो जो भी टेम्परेचर वो चेंज करिए, बिकॉज वो जो एयर है दैट विल कॉज द वायर टू कूल डाउन, और वो कूल डाउन हो रहा है और अपन एक लाइक रेजिस्टेंस भी बढ़ा रहे हैं जिससे आपको हर्ट भी हो रहा है। सो एक टाइम पे इक्विलिब्रियम रीच हो जाएगा जिससे आपको कूल और हॉट में जो देयर विल बी नो नेट चेंज, तो कांस्टेंट टेम्परेचर विल बी देयर। सो उससे आप पता कर सकते हो कि व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द इनकमिंग एयर, सॉरी व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द इनकमिंग एयर यूजिंग द लाइक द कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट करंट मेथड। सो बेसिक इसमें यही है कि जो भी करंट लाइक इनकमिंग एयर है वो कुछ तो कूलिंग डाउन इफेक्ट लाइक वायर में देगी, और जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर जो है चेंज हो जाएगा, और चेंज इन टेम्परेचर से अपन क्या निकाल सकते हैं, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द इनकमिंग फ्लूइड। सो थर्ड रहता है सेम हॉट वायर टाइप का ही लाइक एनीमोमीटर। सो वी हैव हॉट फिल्म एनीमोमीटर नाउ। सो हॉट फिल्म एनीमोमीटर में क्या होता है, इट इज लाइक द वर्किंग प्रिंसिपल इज सेम एज द हॉट वायर एनीमोमीटर, जस्ट कि ये यूज होता है फॉर फ्लूइड्स। सो ये आपने फ्लूइड्स मतलब हमने कहा कि लिक्विड्स के लिए, एंड दिस इज यूज फॉर लाइक air and liquids are both are called as fluids. So this is used for liquids, hot film allimeter, and hot wire allimeter used for air. Next thing जो हम देखने वाले that is nothing but laser Doppler allimeter. सो लेजर डॉपलर एनिमेटर में का जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है इट इज बेस्ड ऑन जो डॉपलर इफेक्ट है, डॉपलर फ्रीक्वेंसी इफेक्ट। सो आपका जो भी वेलोसिटी ऑफ लेट से एक फ्लूइड फ्लो कर रहा है, सो आप क्या करोगे, आप एक लेजर पॉइंट करोगे एट अ पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पे आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, एंड उसके जो डिस्पर्शन ऑफ लाइक लेजर है एट दैट पॉइंट विल बी लाइक रिकॉर्डेड बाय फोटो लाइक फोटो डिटेक्टर। सो देयर इज अ फोटो डिटेक्टर which will detect कि what is the like the dispersion of laser at that point. So उसको आप एक बार डिटेक्ट कर लो, so you can like calculate from that photo like dispersion कि what is the Doppler frequency shift. So इससे आप क्या कैलकुलेट करते हो, Doppler frequency shift, and this Doppler frequency shift is directly proportional to the velocity of the fluid. So जिससे कि आप velocity of the fluid like calculate कर सकते हो. So this is nothing but the laser Doppler anemometer. So these were some types of velocity measurement like tools which we use to measure the velocity of the fluids. Thank you.